मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? शायद कोई और आ जाए, अभी 3-4-5 लोग आए हैं। हेलो, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग, ठीक है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो एक्सेल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और मैंने आपको कल बताया था कि वो टॉपिक है पिवट टेबल। आजकल हमने होम कंप्लीट कर लिया था, इंसर्ट पे आज हम लोग आने वाले हैं और पिवट टेबल हम लोग करने वाले हैं। पिवट टेबल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब एक छोटा सा टॉपिक नहीं है ये, है तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर देखने में, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना? और बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक भी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ठीक है कि भाई एक ऑप्शन की तरह है, नहीं, ये पूरा एक, मतलब ये अपने आप में एक पूरा जो है बड़ा सिस्टम है, पूरा का पूरा पिवट टेबल। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बेसिकली ये पिवट टेबल का यूज क्या होता है, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि पिवट टेबल का यूज क्या है, क्या यूज होता है पिवट टेबल का, इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों से। तो मैं बताता हूँ आपको कि पिवट टेबल इज यूज्ड टू समराइजिंग ए कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा हो, कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, उसको समराइज करने के लिए और उसकी उसकी समरी निकालने के लिए और उसकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, हम लोग बहुत बड़े डेटा की रिपोर्ट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज मैं इसके अंदर बता दूं आपको, तो इसमें अंदर किस तरह से हम लोग पिवट टेबल बनाते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा सिंपल सा डेटा ले लूंगा और उसके ऊपर हम लोग उसको करना सीखेंगे, ठीक है? मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं डेटा जनरेट कर देता हूँ।
मुझे 1 मिनट का टाइम लगेगा, बस मैं सारा डेटा को बना लूं। Maximum volume. Maximum volume. ये डेटा है भाई आप लोगों के सामने, राइट। इस डेटा में ज्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। इस आपके पास क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। एम्प्लॉय नेम के बाद लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का ही डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है। सीरियल नंबर के बाद एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉय है, इनकी इसका ये मेल है या फिर फीमेल है। ये मैंने रैंडमली ऐसे ही भर रखा है डेटा, ठीक है ना। एक्चुअल कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअल डेटा टाइप का बना दिया मैंने, जिस तरह का एक्चुअली डेटा हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, और ये जेंडर है यहाँ पर से मेल फीमेल, जो भी मेल फीमेल रैंडमली भर रखा है। और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में क्या दे रखा है आपको, एचआर, मार्केटिंग, आईटी, सेल्स, आईटी ऑपरेशंस वगैरह। और यहाँ पे मैनेजर दे रखा है प्रिया, ललित, हामिद वगैरह वगैरह, जो भी आपके मैनेजर्स है। लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, सैलरी दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सैलरी है यहाँ पर से, तो कि भाई किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। अगर आप देखें तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, ठीक है ना। बड़ा डेटा तो है, ये देखिए मैंने 600 लोगों का डेटा दे रखा है। 600 के वजह 6000 का भी हो सकता था ये वैसे तो, लेकिन 600 लोग और 6000 लोगों को ज्यादा फर्क नहीं है इन कंपैरिजन, बिकॉज वही रिपीटेड डेटा होगा उसके अंदर भी ज्यादातर। जो अगर आपके पास होगा भी बहुत बड़ा डेटा, तो काम आपको बिल्कुल इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर मैं 60,000 के लोगों के 6 लाख लोगों के डेटा दिखाऊंगा तो मेरी शीट थोड़ी हैवी हो जाएगी, फिर हैंग होकर चलेगी। इसलिए मैंने इतना बड़ा डेटा नहीं लिया, वरना इतना बड़ा डेटा भी ले सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे जेंडर, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सैलरी। ये मैंने डेटा लिया है। ऐसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में उस सारे एम्प्लॉयज का ये डेटा है, उनका जेंडर है। फिर वो जैसे विजंता है, फीमेल है, एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है ये। और उनके मैनेजर कौन है, प्रिया है इनकी मैनेजर। अब देखो ये डेटा बिल्कुल सही बनाया गया जैसे एक्चुअल डेटा होता है। जहां पर भी एचआर आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, प्रिया आ रहा है। जहां पे भी एचआर आ रहा है वहां पे प्रिया आ रहा है। जहां पे भी आईटी आ रहा है वहां पे हामिद आ रहा है। जहां पे भी आईटी आएगा वहां हामिद आएगा। जहां पे भी एचआर आएगा वहां प्रिया आएगा। आईटी जहां पर आएगा वहां पे हामिद, ऑपरेशन के सामने कोनी का। इस तरह से परफेक्ट एक डेटा बिल्कुल बनाया गया है, जैसे रियल टाइप में होता है। अब मैं बोलता हूँ क्या आपको इसके ऊपर क्या है भाई, कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली क्या, अगर मैं बात करूँ ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होने वाला है कि अगर मैं आपसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। मतलब है तो बड़ा सिंपल सा डेटा, आप सोचेंगे क्या है यार इसमें, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये 4-5 कॉलम्स तो हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं आपको इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बताने में उन्हें। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, मैं आपको कैसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, टोटल एम्प्लॉइज कितने भाई आप ये बताइए, तो आप बड़ी इजीली देख के या नीचे देख के बता देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आप जो है नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे जो 600 समथिंग यहाँ पे टोटल लॉज है।
इसका मतलब इतना 616 टोटल डेटा है, 616 लोगों का टोटल डेटा है, वो आपने बता दिया। लेकिन अगर वही पूछोगे आप ये बताइए टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं, बताइए आप बता पाएंगे क्या? आपको एक बार को दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज डिपार्टमेंट 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो आप कैसे गिनेंगे इसको, बताइए ये सब यूनिक कैसे निकालेंगे आप इसका? ठीक है ना, चलिए आप निकाल भी लेंगे। आप फिल्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कल, तो आप सोचेंगे कि भाई फिल्टर से यूनिक निकाल सकता हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा, फिल्टर लगा लूंगा, और वो क्या करेगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो आपके यूनिक्स को जो है ना निकाल देता है, और तो वो आप वहां से गिन लोगे 1 2 3 4 5 5 है। अभी 5 था तो आपने गिन लिया, 50 भी तो हो सकते थे ना भाई। 60,000 50,000 का डेटा होगा तो 50 भी है, 60 भी हो सकते थे। ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे, कितना लंबा कैसे गिनने वाले हैं, कैसे गिनेंगे? मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा ना ये, लॉन्ग मतलब लंबा काम हो जाएगा, हमें करने में दिक्कत होगी उसको। मैनेजर में भी सेम ही, मैं आपसे पूछता हूँ टोटल मैनेजर्स कितने हैं, ये भी चलिए आप गिन विन के बता सकते हैं, ये आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि चलो ठीक है आपने गिन के रिप्लाई कर दिया। लेकिन सवाल वहां पर है, लेट्स सपोज मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि टोटल हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, या फिर हर डिपार्टमेंट में कंपनी का कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, या फिर हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है, या हर डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है, या हर डिपार्टमेंट की सबसे लोवेस्ट सैलरी कितनी है, या हर डिपार्टमेंट जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसका उसका जो है बेसिकली इन कंपैरिजन ऑफ टोटल जितना पैसा खर्च हो रहा है उनका हर डिपार्टमेंट उसके हिसाब से क्या परसेंटेज आ रही है एक्सपेंसेस की। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप? इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप ऐसे मैनुअली करेंगे तो बहुत ही आपको टाइम लग सकता है। जैसे मैं आपसे आपसे पूछूं कि अगर आप ये बताओ कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वही अगर आप देख रहे चल रहे तो बहुत टाइम लग सकता है आपको। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, अगर आपको पिवट टेबल नहीं आता तो आप फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद पहले पहले उस पे क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट पे, एचआर पे क्लिक करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे, एचआर का डेटा आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ से तक सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पे काउंट कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर से जो काउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पर से 1 2 3 आ रहा है यहाँ पर से, राइट। और इसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर से, समथिंग 38,000 आ रहा है। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि सम कितना आ रहा है, 4,72 आई गेस आ रहा है, 47 लाख आ रहा है यहाँ पर से, राइट। तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा एक जगह क्या जो है एचआर का इतना आया है। उसके बाद फिर दूसरा लगाएंगे आप, आईटी का लगाएंगे, फिर मार्केटिंग का लिखेंगे, इस तरह करके आप निकाल पाएंगे। जबकि अगर आपको पिवट टेबल आता है तो आप ये काम जो है मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-4 सेकंड में कर पाएंगे, सेकंड्स में। जी हाँ, मैं मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड्स में। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं 5 सेकंड से पहले इसको आपको कर दूंगा, जो मैं आप मैनुअली करेंगे जो, बस ये काम हो गया, इतनी सी देर में रिपोर्ट रेडी हो गई है। आप यहाँ पर देखें टोटल यहाँ पर 2 करोड़ आई गेस 2 करोड़ 33 लाख रुपीज जो है यहाँ पर से इनकी जो है टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है। हर डिपार्टमेंट का भी आ रहा है। मैं थोड़ा डेटा को अभी छोटा कर देता हूँ, काफी ज्यादा बड़ा हो गया है ये, इतना सही नहीं है, फिर कैलकुलेशन करने में बार बार प्रॉब्लम होगी। वो एक ही बात है, चाहे बड़ा डेटा हो चाहे छोटा डेटा हो, काम हमें उसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखें, हमें पता चल गया 41 लाख रुपीज टोटल कंपनी में सैलरी खर्च हो रही है, 41,59,000, और एचआर में टोटल 9 लाख रुपए, और आईटी में टोटल 6,70,000 हो गया आपको से। इस तरह से हर सबका दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सेल्स में इतना, ऑपरेशंस में इतना, और यहाँ पे टोटल इतना दिखाई दे रहा है। तो कितने सेकंड में हमने रिपोर्ट बनाई थी? 5 सेकंड में। कुछ भी आप पूछे मैं 5 सेकंड में बना दूंगा। आप पूछे, आप पूछना चाहते हैं अगर आप चाहें तो मैं आपसे आप पूछे मुझसे कि भाई पिवट टेबल में कैसे देखेंगे कितने कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो भी मैं बहुत इजीली बना सकता हूँ। देखिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। देखिए तो हर आपको पता चल गया हर डिपार्टमेंट में इतने 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 एम्प्लॉइज काम करते हैं, टोटल 110 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर आप पूछेंगे भाई कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना परसेंट से एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो भी मैं आपको 2-5 सेकंड के अंदर ही बता दूंगा। देखिए सॉरी, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके, देख रहे हैं, देखें आप, पता चल गया ना। फॉरन 22 जो टोटल का जो सब पूरी कंपनी में सैलरी में एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका 22% एचआर में हो रहा है, आईटी में 16% और मार्केटिंग में 18% हो रहा है, ऑपरेशन में 25% हो रहा है।
तो ये है बेसिकली, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल से अपने काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं, मिनटों सेकंडों में आपका काम हो जाएगा, बस आपको यूज करना आना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि पिवट टेबल को यूज कैसे एक्चुअली किया जाता है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए जेंडर जो है ना यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस कॉलम की, तब हम लोग उसको वहाँ पर डाल देंगे। एक चीज और बता दूं, पिवट टेबल बनाते टाइम सबसे पहले आपका डेटा आपको देखना है कि डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। डेटा में कभी भी कोई भी चीज बीच में मर्ज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी बीच में कॉलम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जिसके हेडिंग ना हो। ये सब चीजें प्रॉपर होगी तभी पिवट टेबल बन पाएगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मतलब बिल्कुल रॉ डेटा होना चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, बिल्कुल रॉ डेटा। मतलब उसमें कोई स्पेशल फॉर्मेट, मतलब कोई कंडीशन ना लगी हुई हो कोई, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मर्ज ना हो उसके अंदर, या फिर उसके अंदर कोई हेडिंग्स एम्प्टी ना हो, बीच में रॉज एम्प्टी ना हो। तो ये सब सिचुएशन, मतलब आपको बिल्कुल प्रॉपर रॉ डेटा होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिए, आपका नंबर्स का भी डेटा प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी किसी को ब्लैंक छोड़ दें आप। ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसको कैरेक्टर ट्रीट करेगा, उससे दिक्कत होगी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या दिक्कत होगी। आपको चाहे यहाँ पे वैल्यूज वाले कॉलम में वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ही प्रॉपर पिवट टेबल आप बना, ठीक है ना। चलिए तो अब हम पिवट टेबल बनाने के स्टार्ट करते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए भी सबसे पहले आपका जो क्लिक होगा वो डेटा के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा, इंसर्ट पर जाऊंगा, ये रहा पिवट टेबल, पिवट टेबल पे क्लिक करने से लिस्ट आ जाएगी, तो पिवट टेबल पे क्लिक किया तो ये टेबल था, टेबल पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो टेबल ऐसे सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट करना पड़ जाएगा, हमें लंबा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर तरीका क्या, वही बाहर के बजाय हम लोग अंदर एक सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब ये आपसे पूछ, देखिए इसने यहाँ पर रेंज ले ली है अपनी, ठीक है, डेटा शीट से मैंने A1 से लेके E11 E111 तक, E111 तक मैंने यहाँ पर से नीचे उठा लिया, ठीक है ना। दूसरी चीज ये पूछता है, चूज यूर द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आप अपने पिवट टेबल रिपोर्ट को कहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से दो चीजें पूछता है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, समझ रहे हो। न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब क्या है, आप नहीं, अगर आप चूज करते हैं न्यू वर्कशीट जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है न्यू वर्कशीट पर एक नई शीट पर क्या बनकर आ जाएगा भाई, पिवट टेबल बनकर आ जाएगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज करते हैं तो फिर ये लोकेशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप वो ओके करोगे पिवट टेबल नहीं बनेगा, बिकॉज आपको लोकेशन देना पड़ेगा। लोकेशन का मतलब ये जो ऑलरेडी आपके पास शीट्स हैं, जैसे डेटा, ये तीन चार शीट, जितनी भी शीट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। ये शीट्स मैं आपको बताऊं, जैसे डेटा शीट है, शीट 2 है, शीट 3 है, ये जितनी भी शीट्स हैं, ये वाली सारी की सारी शीट्स क्या है, अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। ऐसे वो शीट 2 पे बनाना चाहते हो, शीट 3 पे, तो आप लोकेशन पर जाओगे इस तरह से, शीट 3 पर जाओगे और ऐसे चूज करोगे लोकेशन, उसको दोगे भाई शीट 3 के डीएस पे में बनाना है, तब आप पिवट टेबल बना पाएंगे। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ लोग एग्जिस्टिंग में क्लिक करते हैं तो फिर दिक्कत होती है बनाने में, फिर एरर आ जाता है। तो अब मैं आपको पिवट टेबल बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट पे बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन पिवट टेबल पे जाता हूँ, पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, पूरा डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चूज वेरी वाला पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड आ गया इसमें, वहीं पे ऑप्शन यहाँ पे क्या रहा, न्यू वर्कशीट आ रहा है, वहीं पे जस्ट मैं क्या करूंगा, ओके का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए यहाँ पर एक शीट, नई शीट नंबर 8 बनकर आई है, और उस पर ये जो एरिया है ये पिवट टेबल बनकर आया है, ठीक है ना। ये एरिया पिवट टेबल बनकर आया है। अगर मैं पिवट टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए तो क्या बोलते हैं, ये पूरा एरिया पिवट टेबल कहलाता है, और ये बोल रहा है क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पिवट टेबल रिपोर्ट, क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पिवट टेबल रिपोर्ट। पिवट टेबल रिपोर्ट पर काम करने के लिए इस पे क्लिक करें, समझ रहे हैं आप। पिवट टेबल रिपोर्ट पर काम करने के लिए इस पे क्लिक करें, क्लिक इन दिस एरिया। तो अगर मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या बोलता है, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब फील्ड लिस्ट कौन सी है, जो साइड में खुल रही है, दिख रही है ना आप लोगों को, ये जो साइड में फील्ड लिस्ट खुली है, ये जो इसे फील्ड लिस्ट बोलते हैं। ये कब खुलेगा, जब पिवट के अंदर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इस पे क्लिक करने से ही अपने आप ही ओपन होगा, राइट। तो ये चीज अब ये फील्ड लिस्ट है क्या, ये फील्ड लिस्ट में सबसे पहले आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पर से, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सैलरी, ठीक है ना। ये ऑप्शंस कहाँ से आए हैं, ये आपकी डेटा की हेडिंग्स है, इसीलिए आपके डेटा में हेडिंग होना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपकी डेटा की हेडिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सैलरी, वही हेडिंग यहाँ पर आ रही है।
और हेडिंग बनाने में भी कुछ शर्त है, आपकी हेडिंग कभी भी एक कैरेक्टर ही होना चाहिए हमेशा, कभी भी एक नंबर नहीं हो सकती हेडिंग, राइट। नंबर ना लिखे आप यहाँ पे, कभी आप नंबर लिखते तो उसमें फिर दिक्कत होती है, उसको कैलकुलेट करने लगता है। अब यहाँ पे 4 बॉक्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रॉ लेबल, वैल्यू। क्या क्या है भाई? रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रॉ लेबल एंड वैल्यूज। देखिए रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम लेबल है, रॉ लेबल है, वैल्यूज है। ये क्या चीज है, क्या मतलब है इनका, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर से। ये चारों बॉक्सेस ही सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा खेल है इसमें पिवट टेबल। आप अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली पिवट टेबल, समझ रहे हो भाई? तो इसको आप समझ जाओ, आप अच्छे से इसको समझ लो, यही चीज समझने की सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं इसमें बताता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी भी फील्ड सीरियल नंबर पे क्लिक करूंगा तो वो चारों में से किसी ना किसी जो है ये फील्ड के अंदर आकर मतलब आएगा वो ऑटोमेटिक, राइट। सो अगर मैं सीरियल नंबर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं वो किस में आता है, वैल्यू में आता है, रॉ लेवल में आता है, कॉलम लेवल में आता है, रिपोर्ट फिल्टर में आता है, देखते हैं किस में आता है, राइट। तो मैं जैसे ही सीरियल नंबर पे से क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने सीरियल नंबर पे से क्लिक किया तो क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली देखते हैं कहाँ जाता है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है भाई, वैल्यूज में जा रहा है, राइट। वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में गया, क्यों गया भाई वैल्यूज में? और जो चीज ऑटोमेटिकली वैल्यूज में जाती है उसको क्या होता है वो भी देखिए आप। सीरियल नंबर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में गया, और वैल्यूज में क्या हो गया, सम ऑफ सीरियल नंबर हो गया, मतलब कि ये इसका जो भी चीज वैल्यूज में जाएगी उसका ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा, और रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, टोटल उसका सम होकर आ जाएगा 6105। मतलब इसने मतलब एक्चुअली सबसे पहले आप समझिए इसको, ये गया क्यों है, ये सीरियल नंबर वैल्यूज में इसलिए गया है कि इस कॉलम में वैल्यूज है, मतलब डेटा में हमारे पास इस कॉलम में क्या है, वैल्यूज 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में गया। और जो भी चीज वैल्यूज में जाएगी तो उसकी रिपोर्ट क्या दिखाएगा, वो उसको कम कर लेगा, टोटल करके दिखाएगा, राइट। इसका मतलब अगर मैं सीरियल नंबर पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ सीरियल नंबर और ये वैल्यूज आ गई यहाँ पर। वही अगर मैं सैलरी पे क्लिक करूँ तो क्या होगा भाई, तो आप समझ जाइए, सैलरी पे क्लिक करने से जाएगा, सैलरी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो भी वैल्यूज में जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है, न्यूमेरिक फील्ड है, उसके अंदर नंबर आ जाएगा। तो अगर मुझे देखना है टोटल सैलरी का एक्सपेंसेस क्या है टोटल सॉरी कंपनी में, तो मैं सैलरी पे जैसे ही क्लिक हेलो करूंगा वैल्यूज में जाएगी, आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड चल जाएगा 41,59,717 रुपीज जो है टोटल आपकी कंपनी में सैलरी का एक्सपेंस है। क्लियर? म्यूट लगवा दो सर। आवाज आ रही है क्या कुछ? कर देता हूँ। ठीक है सर, थोड़ा दूर होके करें। গন্ধ বাবা ঠিক টিকতে যায় না পায়খানা করে দরজা খুলে দাও ओके, सो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो चैट कर लीजिएगा, यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो वहीं पे चैट का भी ऑप्शन होता है, तो आप वहीं पे से बात कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए चैट का ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ पे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि नॉइज आ रही थी, बैकग्राउंड नॉइज, इसीलिए मैंने म्यूट किया एक दो लोगों को जिधर से आ रही थी, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, पिवट की बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, आपको बता रहा था मैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने सैलरी पे क्लिक किया, सैलरी वैल्यूज में गई थी और उसका भी टोटल होकर आ गया था, ठीक है ना। लेकिन अगर एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करो, एम्प्लॉय नेम तो एक वैल्यू नहीं है, एम्प्लॉय नेम तो एक कैरेक्टर है, तो वो देखते हैं किसके अंदर जाता है, वो इसके अंदर कॉलम के अंदर जाएगा, रॉ के अंदर जाएगा, वैल्यूज के अंदर जाएगा, किसी के अंदर जाएगा वो, राइट। तो जैसे ही मैं किस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करता है, देखते हैं वो किसमें जाता है। जैसे ही मैं एम्प्लॉय नेम पे से क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही वो रॉ लेबल में जाएगा। इसका मतलब कैरेक्टर्स की फील्ड को अगर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में जाएगा, और अगर आप सॉरी नंबर वाली फील्ड को, और अगर वो कैरेक्टर वाली फील्ड होती है तो ऑटोमेटिकली रॉ लेवल में जाएगा, ये ध्यान रखना। रॉ लेवल में जाने के बाद वो सारे के सारे एम्प्लॉयज के नाम आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देने लगता है। अब आप लोग एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकती है यहाँ पर, कुछ लोगों को कि क्या हो सकती है कि भाई आपने यहाँ पर रॉ में डाला कि रॉ लेवल्स है भाई ये तो,
रॉ लेबल तो ऐसे कॉलम में क्यों आ रहे हैं? देखिए ये समझिए आप, रॉ लेबल का मतलब होता लेबल मतलब होता है हेडिंग। अगर आप कोई रॉ में डेटा ऐसे लिखेंगे तो उसकी हेडिंग कहाँ पर होगी? ऐसे होगी, फिर उसके नीचे होगी, फिर उसके नीचे होगी, फिर अगला डेटा होगा आप यहाँ पर। जैसे ये लेट्स सपोज ये हेडिंग है आपकी और उसके आगे उसकी कुछ उसका आपने डेटा लिखा है। तो ये दूसरी हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है आपकी और यहाँ पर उसके आपने सामने डेटा, तो इसी हिसाब से आ रहा है। ठीक है ना? तो ये अभी अभी जो बनकर आया है रॉ लेवल में, रॉज में ये कॉलम में देखने में लग रहा है, बट ये रॉज में एक्चुअली है अलग-अलग हेडिंग्स हैं। मतलब आगे चल के हम लोग इसके अंदर डेटा रखेंगे, किस-किस तरीके से डेटा रखेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। जैसे ये अभी सिखा नहीं रहा हूँ। देखिए, ये हेडिंग्स है, ये उसका डेटा है। इसलिए इसको कहा जाता है रॉ लेबल्स। समझ रहे हो आप? रॉ लेवल में ऑटोमैटिकली कुछ भी रखेंगे और एक इसकी स्पेशलिटी भी है। अगर कोई भी डेटा इसमें रिपीट हो रहा होगा बार-बार, जैसे लेट्स सपोज अमित है। अमित का नाम हमारे डेटा में 4 बार आया होगा, 5 बार आया होगा, 10 बार आया होगा, 50 बार आया होगा, वो सिर्फ एक बार आपको दिखाई देगा यहाँ पे। समझ गया? मतलब बार-बार रिपीट नहीं होगा, वो सिर्फ एक बार आपको दिखाई देगा। ये सारे अमित परिवार, अमित शर्मा, ये सारे नाम अलग हैं, इसलिए आपको अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। सेम नेम होगा अगर, तो बिल्कुल आपको जो है ना दोबारा रिपीट नहीं होगा उसके अंदर, बस एक बार ही दिखाई देगा। इसका फ़ायदा क्या है देखिए, उसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स सपोज़ मैं एम्प्लॉयी नेम के बजाय डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा, डिपार्टमेंट, हमारे पास डेटा में डिपार्टमेंट्स कितने हैं? अगर आप टोटल डिपार्टमेंट देखें तो जितना हमारा डेटा है 101 लोगों का, 200 का, उतने डिपार्टमेंट्स होंगे। इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट? इतने मैनेजर्स होंगे। लेकिन अगर आप यूनिक निकाले तो कितना, 5 या आई गेस 5 या 6 थे, 5 थे शायद हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ डिपार्टमेंट तो 50 की लिस्ट नहीं आएगी, वो 100 की लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि वो सिर्फ आपके यूनिक्स वैल्यूज आपको फौरन पता चल जाएंगे कि कितने डिपार्टमेंट से। देखिए आपने यहाँ पे देखा एचआर, आईटी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स। ठीक है ना? यहाँ पे देखो एचआर आ रहा है, आईटी आ रहा है, मार्केटिंग आ रहा है, ऑपरेशंस आ रहा है, सेल्स आ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो है ये चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, अगर आप एचआर देखें, आईटी देखें, मार्केटिंग देखें, ऑपरेशंस देखें, सेल्स देखें, तो यहाँ पे टोटल चीजें दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं मैनेजर पे क्लिक करूँ तो मैनेजर्स भी टोटल दिखाई देने लग जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने मैनेजर्स हैं? हामिद, कोनिका, ललित, प्रिया और राहुल, ये सारे के सारे मैनेजर्स हैं। और अगर मैं सैलरी पे क्लिक करूँ तो पता ही है आपको क्या होना है, वो तो सैलरी को यहाँ पे वैल्यूज है। तो अभी हमने एक-एक चीज़ को देखा कि कौन सी चीज़ पे क्लिक करने से, मतलब बस 2 ही चीज़ें हैं। अब ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ नहीं जाएगी, रिपोर्ट फ़िल्टर में, कॉलम लेबल, बस 2 ही जो चीज़ है। ऊपर वाला अलग यूज़ करना पड़ता है, उसमें हमें डालना पड़ता है, उसमें कोई भी ऑटोमैटिकली चीज़ नहीं जाती, उसमें हमें डालना पड़ता है, राइट? तो वो हम लोग डालेंगे, ठीक है ना? कैसे डालते हैं उसको जो है अभी आगे चल के पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ डालते हैं हम लोग उसके अंदर, कॉलम लेबल के अंदर और रिपोर्ट फ़िल्टर के अंदर। फिलहाल हम लोग नीचे वालों को देखते हैं, रॉ लेबल को और वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले मैं किस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे से लेट्स सपोज यहाँ पे से, अब सीरियल नंबर तो आपको समझ जाओ, सीरियल नंबर पे क्लिक करने से क्या हुआ, सम होकर आ गया। अब बताओ आप सीरियल नंबर का सम करके कुछ करोगे? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 प्लस जो है 4 10, इस तरह सबका टोटल करके उसने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर से जैसे क्लिक किया टोटल रिपोर्ट में दिखा दिया। आप लोग खुद बताओ उसका कोई बेनिफिट है? सीरियल नंबर का टोटल करने से कोई फायदा होगा? ऑब्वियसली कुछ भी फायदा नहीं होने वाला उसको, उसका आपको। तो इसलिए सीरियल नंबर का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। वो तो बस मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप नंबर वाली फील्ड पे क्लिक करते हैं तो उसका क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में जाता है और उसका सम हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेट्स सपोज में मुझे एक रिपोर्ट, इसकी समरी, डेटा की समरी बनाने के लिए बोला गया, भाई आप इस डेटा की समरी बना दो। डेटा जो है काफी बड़ा है वैसे तो, डेटा टोटल 110 लोगों का, लेकिन 1000 लोगों का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। इसकी समरी आपको बनानी है जिससे कि हम लोग इसको थोड़ा इजी फॉर्म में देख पाए। ठीक है ना? अभी मैं बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट नहीं बना रहा हूँ, बस समरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे हम लोग चीजों को क्या क्या करते हैं। तो लेट्स सपोज में सबसे पहले सीरियल नंबर पे आपको, सॉरी सीरियल नंबर का तो यूज ही नहीं करना हमने। एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करता हूँ। एम्प्लॉय नेम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैंने एम्प्लॉय नेम पे क्लिक किया तो देखते हैं वो एम्प्लॉय नेम कहाँ जाता है। मैंने एम्प्लॉय नेम पे क्लिक किया, एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करते ही वो देखेंगे हम लोग। देखिए एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, रॉ लेबर में चला गया। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी चीज आप कैरेक्टर की फील्ड को डालेंगे ऑटोमेटिकली किसमें जाएगा भाई, आपका रॉ लेबर में जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये रॉ लेवल में आ चुका है। अब ये सारे से सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगली चीज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से, मैं साथ में क्या करूंगा, एम्प्लॉय के साथ क्या कर दूंगा, साथ में डिपार्टमेंट पर भी क्लिक कर दूंगा। पहले तो मैंने क्या किया था, बस इस पे क्लिक किया था, फिर हटा दिया था, फिर इस पे क्लिक किया, दूसरे पे हटा दिया था। अब मैं हटाऊंगा नहीं किसी को। एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय यहाँ पर रॉ लेवल में आ गया है।
और यहाँ पर एम्प्लॉयज आपका नाम, आपको यहाँ पर दिखेंगे। जिस ऑर्डर में डेटा यहाँ पर दिखाई देगा उसी ऑर्डर में रिपोर्ट भी बनकर आती है। इसका मतलब अगर मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दूं, डिपार्टमेंट किसके नीचे आ जाएगा, फॉरेन एम्प्लॉय के नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिपार्टमेंट। और जिस तरह से यहाँ पर डेटा आएगा आपका, उसी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे क्या है भाई आपका, यहाँ पर से डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे क्या है उसका डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट। इसी वे में रिपोर्ट बनकर आ रही है। इस तरह से देखिए, अभिषेक, दो अभिषेक है, मतलब एक एचआर में काम करता है, एक ऑपरेशंस में काम करता है। अभिषेक में आईटी, अभिषेक में एक ये अभिषेक में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ ना कुछ स्पेस वगैरह का फर्क होगा, इसलिए अलग आया है। आदित्य और अकरम खान और इसके जो है अल्ताफ हैदर मार्केटिंग में, अमित एचआर में, अमित पालीवाल एचआर में, अमित शर्मा आईटी में, अनिल मलिक मार्केटिंग में, अंकुर आईटी ऑपरेशंस में, दो अंकुर काम करते हैं हमारे यहाँ पर। इस तरह से आपको टोटल डेटा दिखाई देने लग जाएगा। साथ में मैं अगर मैनेजर पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा, उसके नीचे मैनेजर भी आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, उसके नीचे मैनेजर आपको तीसरे नंबर पर ये एम्प्लॉय नेम, ये उसका डिपार्टमेंट, ये उसका मैनेजर। इसी तरह यहाँ पर जो है अभिषेक जो है आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, हामिद उसका मैनेजर है। ये आदित्य ऑपरेशंस में काम करता है, कोहनी का उसकी मैनेजर है। इस तरह से आपको जिस वे में आप डेटा यहाँ पर पुट करते जाएंगे, उस वे में यहाँ पर डेटा आता जाएगा और इसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर सैलरी पे क्लिक करो, सैलरी तो इसमें नहीं आएगी, वैल्यूज में जाएगी, तो सामने आपको सैलरीज दिखाई देने लग जाएंगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल डेटा खराब रहती है। इस रिपोर्ट का, इस समरी का कोई फायदा नहीं है। सब रिपोर्ट सबसे अच्छी वो मानी जाती है, समरी है जो भी रिपोर्ट सबसे अच्छी वो मानी जाएगी जो जितना कम एरिया लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे, राइट। तो ये तो आपका, ये अगर आप इसको देखें ना, इस वाली रिपोर्ट को, तो ये इसने तो और ज्यादा एरिया ले लिया आपको, ना ही कम किया सर। 325 सेल्स ले रहा है आपको, आपकी एक्चुअल डेटा तो 110 में ही है, 1111 में, समझ रहे हो। 111 रोज में टोटल डेटा आ रहा है यहाँ पे से, लेकिन 300 तक चला गया है, तो बेकार है ये तो रिपोर्ट। अभी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अरेंज किस तरह से करते हैं, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे ऊपर डेटा में, अभी सबसे ऊपर क्या है, एम्प्लॉय नेम, लेकिन अच्छी तरह अरेंज करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे ऊपर हम लोग उस चीज को रखेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होगी डेटा के अंदर। क्या होगी भाई, सबसे ज्यादा रिपीटेड होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट होगी। जैसा कि हमारे पास क्या है, सबसे हमारे पास डेटा में रिपीटेशन में क्या है भाई, हमारे पास डिपार्टमेंट है, मैनेजर है, राइट। ये दोनों चीजें हैं, तो ये हमारे पास बराबर बराबर है, तो इसमें हम किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो प्रायोरिटी हमारे डिपार्टमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर किसको रखेंगे, डिपार्टमेंट को रखेंगे। उससे देखिए कितना बेनिफिट होगा कि आपकी रिपोर्ट काफी अरेंज हो जाएगी। मैंने जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट को उठाया, यहाँ पर से खींच के कहाँ पर डाल दिया, सबसे ऊपर डाल दिया। सिर्फ इसको ऐसे पकड़ना है, पिक करना है आपको, पिक कर करके खींच के ऊपर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर रखूंगा, ऊपर रखते सबसे ऊपर डिपार्टमेंट चला जाएगा। तो अब जिससे बेनिफिट क्या होगा कि सबसे ऊपर यहाँ पर डिपार्टमेंट ही आ जाएगा। एचआर सबसे ऊपर आ गया यहाँ पर से, और उसमें सारी की सारी चीजें आ गई। वहीं पे क्या हुआ, यहाँ पर से आईटी आ गया सबसे ऊपर, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ गई। वहीं पे क्या हुआ, यहाँ पर से ऑपरेशंस आ गया, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ गई, राइट। इस तरह से टोटल सेल्स आ गया, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। इस तरह से टोटल आपकी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अभी देखिए अभी भी सही नहीं हुआ है ज्यादा, ठीक है ना। टोटल थोड़ा 300 ड्रॉप जाता है, वो तो कम हो गई होगी ऑब्वियसली 300 से। ये देखो 228 पर आ गया, बिकॉज रिपीटेशन था, खत्म हो गया, इनका एक ग्रुप बन गया। डिपार्टमेंट जो बार बार सबके अंदर आ रहे थे वो खत्म होकर एचआर सबसे ऊपर आ गया, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सब एक जगह आ गए। लेकिन अब देखिए सबसे ऊपर डिपार्टमेंट है, तो सबसे ऊपर डिपार्टमेंट, सेकंड नंबर पे क्या है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय, थर्ड नंबर पे मैनेजर, तो मैनेजर, अब मैनेजर प्रिया प्रिया प्रिया, क्योंकि एचआर की मैनेजर तो प्रिया है, तो प्रिया 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 सबके साथ आ रहा है। इसको भी हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसमें वो भी क्या करेंगे हम लोग, सेकंड लेवल पे जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन वो रखेंगे। तो हमारा सबसे पहले ज्यादा रिपीट क्या होता है, डिपार्टमेंट में होता है। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग अब मैनेजर को उठाएंगे और उठा के यहाँ पे सेकंड नंबर पे पुट कर देंगे। जैसे ही मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है, एचआर, एचआर का टोटल ये आ रहा है। प्रिया, प्रिया के अंदर भी, क्योंकि प्रिया एक ही मैनेजर है, अगर दो मैनेजर दो जगह डिवाइड हो जाते हैं ये लोग, तो प्रिया प्रिया और एचआर का टोटल सब दोनों का एक ही आएगा, तो सब टोटल भी आने लगा, मतलब कहने का मतलब दोनों का। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर से एचआर में यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 9 लाख जो है 32,000 रुपीज टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। प्रिया के अंदर भी इतना ही हो रहा है, इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, इसको अभी बताता हूँ क्लोज करके। फिर मार्केटिंग में टोटल इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, और ऑपरेशंस में टोटल इतने लोग आ रहे हैं, सेल्स में, और ये बहुत मतलब सिर्फ 124 पर आ गई। लेकिन इसको इससे भी ज्यादा जो है आपको कोलैप्स कर सकते हैं। वो कौन सा, ये जो बटन होता है ना, एक्सपेंड और कोलैप्स का होता है। एचआर पे आप क्लिक करेंगे, माइनस पे देखो कोलैप्स हो जाएगा और ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और इसको वहीं पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, खुल जाएगा।
तो मैं फिलहाल HR को बंद कर देता हूँ, IT को भी बंद कर देता हूँ, मार्केटिंग को भी बंद कर देता हूँ, ऑपरेशंस को भी बंद कर देता हूँ, सेल्स को भी बंद कर देता हूँ। अब आप देखें इतने बड़े डेटा की समरी आपकी बहुत ही कम उसमें आ गई है, कम एरिया में आ गई है, सिर्फ आई गेस 5 या 6 रोज ले रही है और टोटल आपको वही सब चीजें दिखाई दे रही है। HR में टोटल इतना खर्च हो रहा है, IT में इतना, मार्केटिंग में इतना, ऑपरेशन में इतना, सेल्स में इतना, और ग्रैंड टोटल आपका 41 लाख रुपीज हो रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा डिटेल में देखनी हो तो आपको कुछ करने की जरूरत है, इसको एक्सपेंड कर लो। IT को देखना है आपको, IT को एक्सपेंड कर ले, सारी चीजें देख ली, कौन कौन लोग काम करते हैं, क्या क्या सैलरी वगैरह वगैरह सब चीजें देख ली, बंद कर लो आप यहाँ पे। ऑपरेशंस में देखना है, ऑपरेशंस को देख लो, सेल्स में, मतलब बहुत बड़े डेटा को हमने अरेंज कर दिया बहुत ही कम एरिया में। ये है पिवट टेबल का कमाल, समझ रहे हैं आप? तो ये तो अभी बेसिक लेवल का मैंने तो जस्ट पिवट बनाना सिखाया आपको। पिवट क्या होता है बेसिकली, बस वो बताया मैंने आपको, ज्यादा कुछ मैंने आपको बताया नहीं। कैसे अरेंज करना होता है, कैसे डालना होता है चीजों को, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो भाई बताओ मुझे, चैट में बताओ मुझे। ओके हेलो। जी। हाँ मुख्तार बोलो। सर जैसे ऑफिस में एम्प्लॉय कोड भी होता है ना, जैसे RM 70149, तो हाँ इससे हाँ हाँ अगर वो बोलो। भी तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, और लेकिन अगर उसे भी हम इसमें लेंगे तो वो तो नंबर के हिसाब से उसे उसे भी काउंट कर लेगा। लेकिन वो तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना एम्प्लॉय कोड, वो नहीं, क्या नंबर के हिसाब कंसीडर से काउंट करेंगे नहीं इसमें, करेगा, नंबर के जैसे हिसाब से सीरियल काउंट, नंबर? नंबर के हिसाब से काउंट नहीं करेगा कभी भी, बिकॉज नंबर के साथ कभी भी कैरेक्टर बन जाता है, वो नंबर नहीं रहता बल्कि कैरेक्टर बन जाता है। वो एक नाम की तरह है, जैसे यहाँ पे नेम आ रहा है ना, नेम की जगह बस आप वहाँ पर से एम्प्लॉयज रख सकते हो, वहाँ पे एम्प्लॉय, बेसिकली एम्प्लॉय कोड रख सकते हो फिर आप वहाँ ओके, यानी वो जो न्यूमेरिकल और अल्फाबेट मिक्स है, इस वजह से वो फिर पे। नॉर्मल कैरेक्टर, टेक्स्ट लेगा, हाँ नॉर्मल टेक्स्ट, कैरेक्टर जैसे लेगा। आपने कोई भी, जैसे ये नंबर के साथ आपने कोई भी कैरेक्टर लिख दिया ना, देखो किस साइड आ रहा है हम्म। वो, लेफ्ट साइड में आ रहा है ना ये, और लेफ्ट लेफ्ट साइड में साइड क्या आ आता रहा है, है, हाँ। कैरेक्टर आता है, समझ रहे हो? अगर सिर्फ हम्म। नंबर लिखोगे तो राइट साइड में आएगा, लेकिन नंबर के साथ कुछ भी अगर आप लगा दोगे, ए लिख दिया और ये लिख दिया, तो अब वो कैरेक्टर बन गया, तो वो एज ए नेम आएगा, कैरेक्टर की तरह आएगा, कुछ भी नंबर नहीं आएगा उसके अंदर। और सेकंड थिंग सर, जैसे आपने कहा कि डुप्लीकेट नेम्स नहीं शो करता, तो हाँ कंपनीज में तो राहुल कुमार 2-3 होते हैं, पंकज सिंह भी 3 होते हैं, तो उनके नाम क्यों नहीं, मतलब रिमूव हो जाएंगे कि फिर देखिए नहीं उनके नहीं, नाम ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं वो आए? एक्चुअली ये समरी बनाने के लिए होता है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। को नाम के सामने नंबर डाल देगा, वो 2 या 3, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, क्योंकि हम लोग नाम तो देखने के लिए करते ही नहीं है पिवट टेबल, नाम नाम तो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं उसके, पिवट टेबल नाम देखने के हम्म। लिए नहीं करते। अगर मैं रिपोर्ट बनाकर दिखाऊं, देखो ऐसे पता चल जाएगा आपको, ये बता नहीं रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ बस। देखो अभिषेक 2 है हमारे, तो वो जी। बताएगा कि 2 लोग हैं अभिषेक के नाम से, ओके। अंकुर 2 लोग हैं, जी। समझ रहे हो आप? तो ये अभी जब मैं एम्प्लॉयज को काउंट करूंगा तभी आपको चीज समझ में आ जाएंगी कैसे किया है मैंने ये सिंपली। पिंटू कुमार पीयूष के नाम से 2 है, तो ये कभी भी चीजों को रिपीट को बार बार नहीं दिखा सकता, लेकिन उसको काउंट करके बता सकता है कि ये कितने कितने लोग हैं। अमित 1 है, अमित पारीवाल 1 है, अभिषेक 2 है, समझ रहे हो आप? जी सर। हाँ चलिए, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इसको जो है आपका लिख देता हूँ यहाँ पे से। एग्जाम्पल नंबर 1 बताया मैंने आपको, जिसमें मैं आपको बस डेटा को अरेंज करना सिखाया, किस तरह से डेटा को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, इसी को यूज करके बनाते हैं। देखिए मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सिर्फ आपको इतना डेटा बनाना है, अब आपको सारी चीज, क्योंकि पिवट बनाना इतना ज्यादा जरूरत नहीं, आपको इतनी सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है उसमें, क्योंकि आपको इतना सारा चीजें चाहिए तो फिर डेटा ही देख लो आप। ये तो बस मैं समरी बनाकर दिखा रहा था ताकि आप लोगों को नॉलेज होता है किस तरह से पिवट काम करता है। रिपोर्ट्स में आपको कभी भी नाम नाम तो चाहिए ही नहीं होगा कभी भी, ये समझ लो आप, ठीक है ना? आपसे बोला जाए, मैं आपसे बोलता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना जो है टोटल सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, वो बताओ आप मुझे। बस सिर्फ टोटल सैलरी एक्सपेंस बताना है मुझे आपको हर डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय नेम का तो कुछ यूज ही नहीं है इसमें, राइट? क्योंकि समरी और रिपोर्ट तो इस तरह की छोटी शॉर्ट चीजों की बनती है, ठीक है ना? तो क्या करूंगा मैं, देखिए मैं पिवट इनसाइट में जाऊंगा, पिवट टेबल लूंगा और ओके न्यू शीट पे ओके का बटन दबाऊंगा, ये आ जाएगा सीधा। बस कुछ नहीं लेना आपको, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रो लेवल्स में आ गए टोटल सारे डिपार्टमेंट्स, और वहीं पे किस पे क्लिक कर दिया मैंने, सैलरी पे क्लिक कर दिया, सैलरी ऑटोमेटिकली वैल्यूज में बस इतनी सी देर की बात है, इतनी देर में आपकी रिपोर्ट बन गई। उसने क्या किया, जहां पर भी HR आ रहा था हर जगह पर, वहां वहां से उसने वैल्यूज उठा के उसका टोटल कर दिया है, ठीक है ना? ये आपको यहाँ पर आ गया।
आप चाहे तो एक एक साथ दो दो रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूंगी कि साथ में मुझे एक और रिपोर्ट बनाकर दिखाओ बराबर में या फिर नीचे कि कौन कौन से मैनेजर के अंदर कितने लोग काम करते हैं, ठीक है ना, ये रिपोर्ट भी आप मुझे बनाकर दिखाओ। तब मैं क्या करूंगा भाई, तब भी मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उसके लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज करूंगा, जैसे मैंने बताया था, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर जाएंगे पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट की बजाय क्या ले लेंगे हम लोग, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मैं ऐसे क्लिक करूंगा और ओके का बटन दबाऊंगा, तो ये आ जाएगा। वहीं पे क्या कर दिया मैंने यहाँ पर से मैनेजर, वहीं पे क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो रिपोर्ट बनकर आ गई एक ही शीट के अंदर, कितनी भी सारी रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं पूरा। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमें पता चल गया कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, वहीं पे यहाँ पे क्या हो गया मैनेजर वाइज पता चल गया हमें कौन कौन से मैनेजर के अंदर कितना कितना एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी बना सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पर से, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर से, उसमें मुझे आपको क्या बताना है वो देखते हैं हम लोग। अब क्या मुझे यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस नहीं बताना, आपको मुझे बताना है कि हम लोग काउंट कैसे करेंगे। हमें मुझे देखना, आप मुझे आपको बताना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस वे में आप देख सकते हैं। उसके लिए भी एक नई पिवट टेबल बना लेता हूँ मैं। इंसर्ट में क्लिक किया मैंने, पिवट टेबल बनाया मैंने, न्यू वर्कशीट, ओके का बटन दबाया मैंने यहाँ पर से। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर से, मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लिया, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट लेने के बाद अगर मैं सैलरी पे क्लिक करूँ टोटल सैलरी आ जाएगी कि भाई एचआर में इतना, आईटी में इतना, मार्केटिंग में इतना, ऑपरेशंस में इतना, सेल्स में इतना, ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ, अगर मैं एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि मुझे तो सैलरी थोड़ी ना चाहिए, मुझे वो तो मैं बता ही चुका हूँ मैं आपको, मुझे तो यहाँ पे एम्प्लॉयज चाहिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, तो मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा। लेकिन देखिए एम्प्लॉय पे क्लिक करने से क्या होगा, जैसे ही मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय का, क्योंकि भाई कैरेक्टर से वो तो रॉ लेवल में जाएगा, तो एम्प्लॉय का सम ना आकर, एम्प्लॉय का काउंट ना आकर, बल्कि वो क्या दिखाई देगा आपको, नाम दिखाई देगा, नेम दिखाई, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ये किस तरीके से आएगा इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसको सही करने का तरीका क्या, आपको एम्प्लॉय को पे क्लिक नहीं करना। दो तरीके हैं इस चीज को करने के, दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट ले लीजिए और सीधा सैलरी ही ले लीजिए आप। सैलरी से क्या हो जाएगा, सम ऑफ सैलरी आ जाएगा कि हमें सम ऑफ सैलरी नहीं, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। देखिए जब भी आप किसी न्यूमेरिक फील्ड पे क्लिक करेंगे वो वैल्यूज के अंदर जाएगा, और वैल्यूज के अंदर देखिए छोटा सा बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कॉर्नर में, यहाँ पे इसके फील्ड के अंदर आप यहाँ पर जाएं, ऐसे क्लिक करें। ऐसे क्लिक करने के बाद ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रहा है ना भाई। यहाँ पर मैंने यहाँ पे से क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर क्लिक किया, क्लिक करने से देखेंगे एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पे फॉर्मूलाज की। और बाय डिफॉल्ट क्या फॉर्मूला चल रहा था भाई, आप यहाँ पे जाइए, बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, सम कर रहा है वो, और ऊपर हेडिंग भी लिखी रहती है सम ऑफ सैलरी। मैं बोलूंगा सम मत करो, तुम एक काम करो, काउंट करके बताओ कहाँ पे क्या है, काउंट ऑफ सैलरी। मैंने बोला काउंट ऑफ सैलरी मत लिखो, तुम उसको काउंट ऑफ एम्प्लॉय लिख दो आप यहाँ पे से, और ओके का बटन दबा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि एचआर डेटा में इतनी बार आया, मैंने उसका काउंट कर लिया, आईटी इतनी बार आया, मार्केटिंग अब जितनी बार वो वर्ड आया, इतनी बार इतनी एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑब्वियसली उसमें। तो ये है सिंपल तरीका आपका। ठीक, और इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। यहाँ पर जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, एवरेज, आप एवरेज ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हो। एवरेज ऑफ सैलरी तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज ऑफ एम्प्लॉय के बजाय एवरेज ऑफ सैलरी लिख सकते हो, तो सैलरी का एवरेज आ जाएगा, समझो। पूरी कंपनी का जो एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय खर्च हो रही है कंपनी के अंदर वो 37, ये है 37,000 रुपीज। और बाई डिफॉल्ट हर था उसका भी आ गया, जैसे कि मार्केटिंग की 40,000 रुपए एवरेज सैलरी है पर एम्प्लॉय, तो ये एवरेज आ गया। यहीं पर जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करूंगा, वहीं मैक्सिमम आ जाएगा, तो मैक्सिमम आ जाएगा। वहीं पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर से वहीं पे क्लिक करूंगा, मिनिमम पे क्लिक करूंगा तो मिनिमम आ जाएगा। इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से सम पे क्लिक करूंगा और ओके का बटन दबा दूंगा। फिलहाल मैं इसको सम कर लेता हूँ और ये फिलहाल सम ही आ गया, ठीक है ना। खैर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका मैं काउंट भी कर सकता हूँ। काउंट ऑफ एम्प्लॉय करना था तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, काउंट पे क्लिक करूंगा और जैसे मैंने अभी बताया आपको काउंट ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका है इसका, दोनों तरीके बता रहा हूँ। एक तो सैलरी पे क्लिक करके उसको फील्ड में डाल के आप यहाँ से कर लीजिए, और ये जितनी भी सेटिंग मैं यहाँ से खोल रहा हूँ वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके भाई, यहाँ से जो खोल रहा हूँ वो सीधा आप इसकी हेडिंग पे डबल क्लिक करने से भी खोल सकते हैं। कहाँ से भाई, जो चीज जैसे सैलरी में क्लिक किया, सैलरी की वैल्यू जो बन कर है इसकी जो हेडिंग है यहाँ पर, जब सैलरी वैल्यू में गई तो ये कौन सा फील्ड आया, ये वाला फील्ड आया भाई, ये वाला कॉलम आया, इसकी जो हेडिंग है, तो ये जो यहाँ से सेटिंग खुलेगी वो वहीं से यहाँ से भी खुलती है। डबल क्लिक करें सीधा इसके ऊपर, ये खुल जाएगी, ठीक है ना। और देखिए वही सम काउंट आपको जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हैं आप। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ वो क्या है कि अगर मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो रॉ लेवल में चला जाएगा,
इस तरह से आ जाएगा, मुझे इस तरह से एम्प्लॉय की काउंटिंग चाहिए मुझे, तब मैं क्या करूंगा, मैं एम्प्लॉय पे क्लिक ही नहीं करूंगा। क्लिक करने से तो वो बाय डिफॉल्ट वन लेवल पे चलेगा। अब क्लिक के बजाय इसको खींचेंगे, पकड़ेंगे और बाय फोर्स उसको खींच के यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू में, समझे आप? वो बाय डिफॉल्ट तो नहीं जाएगा, उसको खींच के वैल्यू में डाल देंगे हम लोग कि भाई आप इसमें जाओ, राइट। तो मैंने बोला एम्प्लॉय, आप वैल्यू में जो भी चीज जाती है वो सम हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉय का सम तो हो नहीं सकता, वो तो कैरेक्टर से सम हो सकता है, उसका पॉसिबल ही नहीं है। कैरेक्टर का सम कैसे होगा भाई? तो कैरेक्टर का, अगर आप कैरेक्टर की फील्ड को वैल्यूज के अंदर डालोगे तो उसका सम ना होके उसका क्या हो जाएगा भाई? काउंट हो जाएगा। सम ना होके क्या हो जाएगा? उसका काउंटिंग हो जाएगा, उसका नंबर। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे एम्प्लॉय को खींचता हूँ मैं यहाँ पर से और वैल्यू के अंदर डालता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू के अंदर डाला, अब देखिए वहां पे काउंट ऑफ एम्प्लॉय नेम, क्योंकि सम तो आ नहीं सकता था उसका वैल्यू में से, क्योंकि वो तो कैरेक्टर्स थे, तो उसने बाय डिफॉल्ट काउंट कर लिया, उसका टोटल बता दिया कि HR में इतने, IT में इतने, मार्केटिंग में इतने, ऑपरेशंस में। हाँ, बस आप उससे काउंट ही निकाल सकते हो, एवरेज वगैरह ये सब चीजें नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली। एवरेज के लिए तो आपको सैलरी को ही डाल के उसमें अंदर फिर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई? आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर, वहां पे क्या आने वाला है, नेक्स्ट अगली चीज जो आने वाली है वो क्या है यहाँ पर से, आगे चलते हैं, मैनेजर आने वाला है। अब सॉरी, ये सब चीजें देख ली हमने यहाँ पर से। अब हम लोग यहाँ पर से दूसरी चीज नहीं सीखने वाले हैं, वो क्या है इसी में वैल्यूज में। तो मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूँ, काउंट कैसे करते हैं। एक और रिपोर्ट बना देता हूँ, रिपोर्ट कॉपी करके भी बना सकते हो आप, इजीली कंट्रोल C से कॉपी करो, नीचे पेस्ट कर लो, ये बराबर में मान लो एक